राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आज आपके साथ भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मन पर विजय प्राप्त करने हेतु जो गीता ज्ञान दिया है उसे ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा होता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पा लो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हठी और अत्यंत बलवान है। और इस कारण मुझे अपने मन को अपने वश में कर पाना बहती हुई हवा को अपने वश में करने से भी ज़्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे माधव, मुझे ये बताइए कि आखिर ये मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन का ये प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो बाहर से कभी दिखाई नहीं देता है, किंतु वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को मैं घमंड की मदिरा पिला पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने काबू में करता रहता है। मानव मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में यह मन खुशियों भरे गीत गाता है और दुखों में यही मन दुख भरे गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिरी तक अपने जाल से इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता और इसी तरह उसे अपनी रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है। और जब वह व्यक्ति अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है,
तब उसका मन उसकी काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य को जीवन के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी अंतरात्मा को पहचाने और उस आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को अपने काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी अंतरात्मा को देखे। और जब वह व्यक्ति ऐसा करेगा तब उस व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। और इसी को ही परमात्मा का यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। हे अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह ही है। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि, और इन सभी पांचों इंद्रिय रूपी घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी हमारी बुद्धि है। और उस सारथी के हाथों में जो लगाम है ना, वो हमारा मन है। और उसी शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ जो स्वामी है मनुष्य की आत्मा है। मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तब तक ही होता रहता है जब तक कि वो मनुष्य अपने मन को अपने काबू में ना लाए। हे अर्जुन, जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो तो यही मन तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे मुझ भगवान की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन होगे तो तुम्हारा मन तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे अर्जुन, जब मैं तुम्हें अपने मन को काबू में कैसे लाते हैं उसके बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं। इसलिए तुम इसे अपने हित के ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, मानवीय मन को दो तरीके से अपने वश में कर सकते हैं। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग्य। इन दोनों तरीकों से ही तुम अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। अब इन दोनों तरीकों के बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। पहला है अभ्यास। दोस्तों, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास, यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो, वह वहाँ से भागेगा, उसे फिर से पकड़ कर लाओ, फिर वो वहाँ से भागेगा, फिर तो उसे फिर से पकड़ के लाओ, और ऐसा बार बार करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर ये हमारे वश में आ जाता है और इसी ही अभ्यास करना कहते हैं। दोस्तों, अभ्यास में आप भगवान के पवित्र नाम का जाप भी कर सकते हो, जिसे मैं हर रोज़ करती हूँ, क्योंकि भगवान के नाम जाप से हमारा मन तारता है और हमारे मन में जो गंदे और विनाशकारी विचारकारी आते हैं वो नाम जाप से धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं और हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा, जो सवाल अर्जुन के भी मन में आया था कि अगर अभ्यास से हमारा मन हमारे वश में आ जाता है तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है और आखिर ये वैराग्य क्या है। तो इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता
इसलिए है क्योंकि एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पे आ जाने के बाद हमारा मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। क्योंकि इंद्रियों के विषय मानव के मन को सदा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करते हैं, यानी कि काम की तृष्णा, भोग, विलास, मोह आदि इत्यादि चीज़ें मानवीय मन को फिर से अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए हमारे मन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यह सारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोग, विलास, मोह इत्यादि ये सब चीज़ें मिथ्या है और मोह का ब्रह्मांड है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझ लेगा तो उसे इन सभी विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे उससे वैराग्य हो जाएगा और इसे ही वैराग्य कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत